में उसमें यकीनी तौर पर मेरी बेगम साहबा का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2016 में जब मैंने सरवट फाउंडेशन का सारा चार्ज जो है चार्टेबल परवीन के हवाले किया था, तो मुझे बड़े तामसात थे कि क्या वो मैनेज कर सकेंगी नहीं कर सकेंगी, लेकिन मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि माशाल्लाह मुझसे वो 10 गुना ज़्यादा बेहतर जो है वो सरवट फाउंडेशन का हेल्थ एजुकेशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में वो काम जो है वो कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि न सिर्फ खामन बल्कि बच्चों की जो किरदार है, बच्चों की जो कामयाबी है, उससे भी माओं का बहुत बड़ा दखल जो है वो होता है। हम जानते हैं कि इस्लाम ने ख्वातीन को आला मकाम अता किया है। बिलाशुबा ख्वातीन हर शुबा में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इस बारे में कई मसाले मौजूद हैं जिनसे हम बखूबी वाकिफ हैं। इसी फलसफा को आगे बढ़ाते हुए हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने माशरत और मईशत में तरक्की के लिए ख्वातीन के मौसर किरदार पर भी जोर दिया। लिहाजा ये तरक्की याफ्ता मुआशरे के लिए हमारी सोच और अज़म की अक्कासी करता है। मर्द और ख्वातीन को ज़िंदगी के हर शोबे में मसावी मौक़े फराहम किए जाते हैं। ये हकीकत हो सकती है कि हमारे दरमियान इस्लाम के मुकाबले मौजूद हो सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ अमल ये है कि मर्दों के शोबों में भी पेशा वाराना बरकत की जानिब ख्वातीन कैसे अपने रास्ते बना रही हैं। पंजाब में यूनिवर्सिटियों के चांसलर की हैसियत से यह बड़ा इंतहाई खुशआइंद है कि तालीमी अदारों में ख्वातीन की तादाद में नुमायां इजाफा हो रहा है। आज की खातून अब मखलूक नहीं रही, वो हर लिहाज से बाइख्तियार और खुद इंसान हो चुकी हैं और हर काम करने की साहित्यत रखती हैं। आइए उनकी मौजूदगी की अहमियत को तस्लीम करें और मुस्तक़बिल में कामयाबियों के लिए उनकी हौसला अफजाई करें। और मैं एज ए चांसलर आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में कन्वोकेशन के मौके पर जाता हूँ और जहाँ पर जब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल तकसीम किए जाते हैं, तो मेरे लिए ये सरप्राइज होता है कि 80% ख्वातीनें जो है वो गोल्ड मेडल जीत रही हो, 20% गोल्ड मेडल जो है वो लड़कों को जाते हैं। और मैं मकसद यूनिवर्सिटियों में कहता हूँ कि ये वेकअप कॉल है हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि मुझे ये नजर आता है कि आज से 10 साल बाद आप देखेंगे इस मुल्क पर हमारी ख्वातीन हुकूमत करेंगी। पूरी दुनिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो औरतों के हक में होती है। और ये बात मेरी बात कर लें कि पाकिस्तान में 10 साल बाद हमें शायद मर्दों के लिए मुख्तलिफ जाल में कोटे रखने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमारी ख्वातीन और बेटियां जो है माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज में जो है सुबकत लेके जा रही हैं, और हमारी ख्वातीन MP उस्मा कारदार यहाँ पर बैठी हैं, वो भी एक मुस्बत रोल अदा कर रही हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इतनी हमारी जितनी भी ख्वातीन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है, रीजन एडमिनिस्ट्रेशन में है, सेक्रेटरीट में है, वो हमारे जो मर्द